नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो इसको क्या करना है कि इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग प्रश्न संख्या 4 में जिस टाइप से किए थे उसी टाइप से इसको करना है, लेकिन इसमें एक स्टेप ऐड हो जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे लिखना है उपरोक्त समीकरण में x का वैल्यू क्या, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर इसमें अपने से x का वैल्यू को खोजना है। और एक चीज़ को ध्यान देना है कि जब x का वैल्यू इसमें पुट हो ना तो ये 0 आ जाए लास्ट में। ठीक है, शून्यक हो तभी वो है सो वैल्यू रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखा गया है, 1 रखा गया है। तो हम लोगों का px क्या है, px है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसको पहले अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या था हम लोग का, 1 है। तो 1 यहाँ पे लिख दिए हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक, तो 1 का क्यूब मतलब 1 ही होगा। फिर यहाँ पे हो गया माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई टू 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 का 1 प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पे प्लस वाला को एक साइड रखेंगे तो यहाँ पे हो गया प्लस में 3 और माइनस में 3। ठीक, शून्य आना ही चाहिए, शून्य नहीं आएगा तो उसको हम x का वैल्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, x का जो मान जैसे हम लोग 1 लिए तो 1 तो इसका शून्यक है ना, ये जो समीकरण है इसका एक गुणनखंड है, तो इसीलिए इसको हम लोग 1 लिए। ठीक, अब देखिए एक स्टेप पूरा हो गया है। अब यहाँ पे लिखना है चूँकि x माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझा दें तो x इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो x माइनस 1 हो गया हम लोग का ब्रैकेट में, इतना से एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या हम लोगों को यहाँ पे पता चल ना चुका है कि x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करना है, तब यहाँ पे लिखना है, तब इसको पहले एक बार समझ लीजिए। हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन हाँ समझ में ज़रूर आएगा। x माइनस 1, ठीक, अब इससे हम लोग इसको डिवाइड तो कर सकते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 ये है। ठीक, तो अब डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x माइनस 1 है यानी कि एक्स क्यूब शुरू में है। ठीक, तो हम लोगों को एक्स क्यूब लाना है, x को क्या करे कि एक्स क्यूब आ जाए, तो x से एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब 3 को x है और उसमें से एक x को हटा देंगे तो क्या आएगा, x²। तो अगर हम x² से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखा जाता है लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर x² से, तो x² मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस x² इंटू 1 x²। यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस है, साइन हो गया चेंज प्लस में। अब साइन ये वाला मान रहेगा, ये तो ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस माइनस इसमें भी कटना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ये है। ठीक, अब 2x² में अगर x² घटेगा तो क्या होगा, केवल और केवल x² बचेगा।
बड़ा ये है तो इसका साइन यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब माइनस एक्स प्लस टू। अब माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आता है हम लोगों को, माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स। ठीक, इसका साइन हो गया चेंज, प्लस में हो गया, इसका साइन हो गया ये माइनस में हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, अब x से 2x को डिवाइड करते हैं तो क्या, दो करेंगे अगर हम लोग, दो यहाँ पे लिखेंगे तो, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लाना है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2, तो माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ मिला है, ये मिला। ठीक, तो इसको क्या करना है आप, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हम लोग का भागफल तो आया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, सॉरी, इसलिए सूत्र क्या है हम लोगों का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। यानी कि भाजक, भाजक मतलब कि ये जो बीच वाला है, ठीक, इसका बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल। ठीक है, यानी कि जो ये जो भाजक है ये भाज्य हुआ, सॉरी ये भाज्य हुआ, ये भाजक हुआ, ये भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ। ठीक है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आता है, और अगर कुछ बच गया तो उसको ऐड करेंगे तो बीच वाला आएगा, तो वही चीज़ ये फॉर्मूला में है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, भाजक, भाजक ये है, मल्टीप्लाई भागफल, भागफल क्या आया हम लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और शेषफल क्या आया 0, तो प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेन काम यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, अब x माइनस 1 का तो x माइनस 1 ही रहने देंगे। अब इसको क्या करना है, तो इसको हम लोग जो पिछले में समझे थे हम लोग, जो बीच वाले को दो भाग में बांटना है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, 2 इंटू 1 2 भी आ गया मेरा, और दोनों को प्लस या माइनस करने पर माइनस एक्स भी बच रहा है। ठीक, तो ये हो गया, इसको दो भाग में बांट दिए, प्लस 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 का x माइनस 1 ही रहेगा। अब ये दोनों को कॉमन लेना है, ये दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन केवल और केवल x है, तो x लिखें, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2x को x से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस 1 से x को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x होगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको किस टाइप से बनाते थे, ये बाहर वाले को एक ब्रैकेट में और ये अंदर में से दोनों सेम आया, मतलब क्वेश्चन तो सही बना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे सवाल, दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये जो वैल्यू ये अपने से थोड़ा सा
खोजना पड़ेगा, ठीक है, कि गुणनखंड किससे हो रहा है वो हम लोग को चेक भी करना पड़ता है। तो पी एक्स क्या है, तो पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x-5, और x का वैल्यू क्या है, तो -1। यहाँ पे -1 का क्यूब हो गया, -1 का स्क्वायर, -1 और -5। ये विषम संख्या है तो ये क्या होगा, माइनस में 1 का क्यूब 1, -3 ये सम संख्या है तो ये प्लस में 1, माइनस माइनस प्लस, 9 × 1 9, ठीक है। अब -1 और 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, +9 -5, प्लस वाला को एक साइड करेंगे, आ गया -9, और प्लस वाला को एक साइड, सॉरी माइनस वाला को और प्लस वाला को, ये दोनों को 0, लास्ट में 0 ही आना चाहिए, ठीक। जब भी x का वैल्यू ले 0 आए तो ही इसको आगे का स्टेप में ले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x+1 इसको कैसे किए, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। x = क्या है, -1 है, तो -1 अगर इधर करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा ना, तो इसीलिए उसको यहाँ पे इस टाइप से लिए, ठीक है। तो x+1 x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x-5 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड किसे बोलेंगे, जब लास्ट में शून्य हो, तो शून्य तो आ गया ना, तो इसमें एक गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड है, अब गुणनखंड है उसके बाद का स्टेप है, ठीक। अब डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखना है तब x+1 x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x-5, ये है क्वेश्चन, ये, ठीक है। अब क्या करना है, तो x³ लाने के लिए, सॉरी x³ को x से डिवाइड करना है, ठीक। इसको अगर आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा सा रफ में भी समझा देते हैं। देखिए x³ है, ठीक, इसको अगर हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x², तो यही फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो x³ लाने के लिए यहाँ पे क्या, तो x² मल्टीप्लाई x³ प्लस का प्लस प्लस, x² का 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस तो हो गया यहाँ पे माइनस का 4x², यहाँ पे -x-5, ऊपर वाला को उतार दिया, ठीक। अब -4x² लाने के लिए, सॉरी -4x² को अगर x से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -4x, -4x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, -4x², माइनस प्लस माइनस, 4x का 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, साइन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कट गया, यहाँ पे बच गया माइनस में 5x, कैसे, तो प्लस और सॉरी माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हुआ, बड़ा ये है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 बचा, बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब -5, अब -5x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो -5 × x -5x, और -1 का -5, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, कट के क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जब इतना हो गया तो यहाँ पे लिखना है भागफल। तो भागफल क्या है हम लोगों का, तो भागफल है x² माइनस 4x -5, और यहाँ पे एक सूत्र भी काम आता है, तो सूत्र क्या है, तो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक। तो भाजक किसको बोलेंगे, तो भाजक ये बीच वाले को बोलेंगे जिसको सबसे डिवाइड किए हैं, ठीक। भाजक किसको बोलेंगे, नहीं सॉरी भाज्य किसको बोलेंगे, इसको भाजक किसको बोलेंगे, इससे जिससे डिवाइड किए हैं, भागफल जो आंसर आया और शेषफल जो लास्ट में रिमाइंडर आया, ठीक है। तो भाज्य क्या है हम लोगों का, भाज्य है x³ माइनस 3x² माइनस 9x-5, और भाजक क्या है, तो भाजक है x+1, और भागफल क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, शेषफल 0, 0 का 0। ठीक, अब x+1 को x+1 ही रहने देते हैं। अब इसको क्या करना है, तो इसको भी गुणनखंड करना है। ठीक है, तो बीच वाले संख्या को दो भाग में ऐसा बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर में आए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला संख्या पुनः आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का माइनस 5x प्लस x। ठीक, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 1 चला जाएगा तो 4 हो गया। 4x तो मेरा बीच वाला आ गया, बड़ा ये है तो -4x आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 5 ही होगा, तो हम लोग का दोनों शर्त पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करना है x+1 और ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x का कॉमन है। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x, प्लस माइनस माइनस 5x को x से डिवाइड करेंगे 5, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो 1, x माइनस 5, एंड क्वेश्चन सही बना है इसीलिए ये दोनों सही हो गया, मतलब कि सेम हो गया। अब x+1 है, ये बाहर वाला को एक ब्रैकेट और अंदर वाला को एक ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x+1 फिर से और हो गया x माइनस 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब तीसरे सवाल में, तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरा सवाल है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, तो उपरोक्त समीकरण में x = -1 रखने पर, इसमें भी x का वैल्यू क्या लेना है, -1। ठीक है, अब px क्या है हम लोगों का, तो px है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और x का वैल्यू क्या है हम लोगों का, -1, तो -1 यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1, जो वैल्यू है उसको पहले पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या अगर माइनस का विषम क्यूब रहे तो विषम अगर उसका पावर रहे तो वो क्या होगा, माइनस में रहेगा, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 प्लस 13 और 1 का स्क्वायर है। ठीक, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों, तो ये एक सम संख्या है। ठीक, इवन नंबर है, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो गया 32 प्लस 20। ठीक, अब यहाँ पे -1 का -1, 13 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 13, -32 प्लस 20। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -33 और ये प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 33, दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिखना है, इसलिए x+1 x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब अगला स्टेप जाना है। अब यहाँ लिखना है, जब गुणनखंड हो जाए तब अब हम लोग x+1 और x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x³ को x से डिवाइड करने पर क्या आएगा, x³ को x से डिवाइड करने पर आएगा हम लोगों का x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई x³ अब ये प्लस 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 x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर ही होगा ना, ये माइनस ये कट गया। यहाँ पे 13x स्क्वायर में अगर एक ठो x स्क्वायर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर।
प्लस 32x प्लस 20। ठीक, अब 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 12x। तो यहाँ पे हो गया प्लस 12x का स्क्वायर। क्यों, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया प्लस, अब 12x को एक डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो गया, अगर 32 में 12x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20x। 32x बड़ा है तो इसका प्लस इसमें प्लस ही रहेगा। ठीक, प्लस का 20। अब 20x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस में 20। ठीक, प्लस में 20 हो गया तो 20 को अगर x से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो गया, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इसका साइन हो गया ये माइनस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, 0। ठीक है, अब ये हो गया एक नेक्स्ट स्टेप। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है भागफल। भागफल क्या आया हम लोगों का, x²। इतना हम लोगों का भागफल आया। अब यहाँ पर क्या है, तो सूत्र। ठीक, तो सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य किसको बोलेंगे, ये बीच वाले को, भाजक किसको बोलेंगे, इसको, और भागफल जो आंसर आया उसको, और शेषफल जो नीचे में रिमाइंडर आया। ठीक है, तो भाजक क्या है हम लोगों का, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और भाजक क्या है, तो x+1, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, मल्टीप्लाई है, और भागफल क्या आया, x² प्लस 12x प्लस 20, और शेषफल क्या आया, तो 0। ठीक है, ये तीसरा स्टेप जा रहा है। अब x+1 ब्रैकेट में उसको वहीं रहने देते हैं। ठीक, अब इसको बीच वाला को ऐसा तोड़ना है ना दो भागों में कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर में आए, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला संख्या पुनः आ जाए। ठीक, यानी कि 20 आना चाहिए। तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, 10 गुने 2 20 हो गया, दोनों को प्लस करने पर 12x, दोनों शर्त पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया x+1, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x का कॉमन है। अब x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस 10x को x से तो 10, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे प्लस, दोनों में कॉमन क्या है, 2 का, तो 2x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा, प्लस अगर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बच जाएगा, 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 ही ना बचेगा। शेषफल का 0 को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो एक था ब्रैकेट में, ये इसको तो लिख लिए। अब ये जो x है और ये +2 है, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये दोनों तो सेम आया है, मतलब कि क्वेश्चन सही बना था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चौथा सवाल में। चौथा सवाल है, तो 2y³ प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में y का मान 1 रखने पर, एक बार आप अपने से जांच भी कर लेना है कि 1 रखने पर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे px क्या है हम लोगों का, px बराबर 2y का पावर 3 प्लस y का पावर 2 माइनस 2y माइनस 1, और x का वैल्यू क्या रखने को बोल रहा है, 1। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1। ठीक, अब 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, प्लस वाला को एक साइड, तो 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3, तो माइनस में 3, ये हो गया इसका 0। ठीक, यानी कि जो हम लोग y का वैल्यू 1 लिए है वो सही है। अब यहाँ पे लिखना है इसलिए
y माइनस 1 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब तो गुणनखंड हो गया। तो अब क्या करना है, अगला स्टेप अब है तब y माइनस 1 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब 2y³ को y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2y का पावर 2। अब 2y का पावर 2 अगर y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y का पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y का पावर 2। इसका साइन प्लस में था, माइनस हो गया, इसका माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्यों, तो प्लस 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 होता है। तो यहाँ पे हो गया 3y का पावर 2, ऊपर में क्या बचा, -2 -1। इन दोनों को नीचे में उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो 3y² को y से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, +3y। प्लस 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3y मल्टीप्लाई 1 तो 3y। इसका साइन माइनस में हो जाएगा, इसका साइन प्लस में हो जाएगा। ये कट गया। साइन इसलिए चेंज होता है जैसे यहाँ प्लस रहता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसमें से बड़ा कौन है, 3y। 3y का साइन क्या है, प्लस में, तो यहाँ पे हम लोगों का y माइनस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे +1 रख देंगे तो मेरा आ गया y माइनस 1। साइन चेंज हो गया, कट गया 0। ठीक, अब तो ये हो गया एक स्टेप। सेकेंड स्टेप है, तो यहाँ पे भागफल हम लोगों को क्या आया है, तो भागफल आया है 2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक, और सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है, हम लोग को भाज्य बीच वाले को कहेंगे। ठीक है, तो भाज्य है 2y³ प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। भाजक क्या है, तो y माइनस 1। भागफल क्या है, 2y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। और शेषफल क्या है, तो 0। ठीक, अब y माइनस 1 है। अब बीच वाला को ऐसा दो भाग में तोड़ना है ना कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर में, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हम लोग 2y को स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। जैसे 2y प्लस y, तो 3y मेरा बीच वाला भी आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आएगा। ठीक, अब हो गया y माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। ठीक, कॉमन उसको बोलेंगे जो दोनों में डिवाइड हो जाए। ठीक, तो 2y से ये हो जा रहा है तो y बच रहा है, क्यों, तो ये स्क्वायर है, यानी कि y 2 है तो एक y अंदर में कर दिए, प्लस का प्लस 2y को 2y से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, y प्लस 1। जब भी क्वेश्चन सही बने तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 1 बाहर वाला को अंदर कर देंगे तो 2y प्लस 1 और y प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।